दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ये भारत जो है उसका नाम और उसके जितने भी राज्य हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर कोई भी नया राज्य बनाया जाता है तो वो और या उसकी स्थापना की जाती है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण तथा सीमा नामों में परिवर्तन। अगर एक राज्य नया बनता है तो अन्य राज्यों में से तोड़ करके उनकी सीमाएं और उसमें से बनाया जाता है, तो पुराने जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन होता है। ये इसी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 4, अनुसूची पहली और चौथी अनुसूची में जो संशोधन है और 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, ये सब किस में आती हैं? ये अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती हैं। और हमारे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए नेक्स्ट, अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें दिए हैं? अनुच्छेद 5 में दिए हैं। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जो भारत के थे लेकिन पाकिस्तान में रह रहे थे और बाद में वो भारत आए, उनके लिए नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए। नेक्स्ट अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं, क्योंकि किन्हीं आज़ादी के समय पे कुछ लोगों की जो हिंदू थे उनकी फैक्ट्रियाँ थीं वो पाकिस्तान के अंदर थीं, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान ही था। जब वो बट गया तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार, यानी अनुच्छेद 8 के अंतर्गत क्या आता है? विदेशी व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भागरित का नागरिक ना होना, यानी कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा है और वो स्वेच्छा से किसी दूसरे की नागरिकता देश की लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ये जो है इसको बोलते हैं नागरिकता का जो समाप्त संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी जो संसद हमारा कानून बनाएगी नागरिकता का, उस पर हमें उन नागरिकता संबंधी अधिकारों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय किया जाना, यानी इसके अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून पर क्या कर सकती है? संसद कानून बना सकती है या परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 12 में इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13, यहाँ से मूल अधिकार शुरू हो जाते हैं, तो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण की विधियाँ हैं। अनुच्छेद 14, विधि यानी कानून के समक्ष जो समता है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेद का प्रतिषेध, यानी कि कोई अंतर नहीं किया जाएगा धर्म किसी भी व्यक्ति में, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर। नेक्स्ट है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता, यानी लोक नियोजन यानी जो लोक सेवक होते हैं या नौकरियां होती हैं सरकारी, उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। कोई छुआछूत कोई नहीं करेगा, जो है कि ये ऊंचे हैं हम नीचे हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद में जो 18 है, जैसे सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, ये सारी उपाधियां दी थी, इन सब का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 19, वाक की स्वतंत्रता, यानी हमें बोलने का अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का हमें अधिकार है। 19 एक इम्पोर्टेंट भी है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। अनुच्छेद 20, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि में संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, अगर कोई हमारी जान लेना चाहता है तो हमें ये अधिकार है कि हम अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। नेक्स्ट है आपका 23, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम आश्रम, यानी आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते और छोटे बच्चों से काम भी नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति से किसी ऐसे कारखाने में काम नहीं करवाएंगे जिससे उसकी जान माल को खतरा हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म की आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी हम अपना कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में शरण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 30,
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो मदरसे खुले हुए हैं वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत खुले हुए हैं, या कस्तूरबा गांधी या ये अलग अलग खुले हुए हैं, ये सब इसी के अंतर्गत है। अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, यानी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, यहाँ से नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट हो जाते हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याणकारी अवधारणा किसमें आएगी, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 29 पुरुष और स्त्री दोनों में समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं है स्त्री को कम वेतन दिया जाए पुरुष को ज़्यादा दिया जाए। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सभी के साथ न समान न्याय होगा और उनके लिए कानून की तरफ से भी समान निःशुल्क सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। नेक्स्ट है आपका 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा, देखभाल करेगा और पोषाहार कार्यक्रम, ये सभी चल रहे हैं, इन्हीं अनुच्छेद के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, यानी आप किसी भी जो राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं उनको आप नहीं मार सकते, उनकी आपका रक्षा करना दायित्व तो बनता है। नेक्स्ट है आपका 49 अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसमें बताएगा अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य दिए हुए, क्या दिए, हमारे मूल कर्तव्य दिए, कितने कर्तव्य हैं, 11। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति दिया हुआ है 52 में। 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो सारी प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और रीति यानी 55 में रीति यानी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उसका क्या समय होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए अगर उसका दोबारा निर्वाचन होगा तो क्या पात्रताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या अर्हताएं यानी क्या योग्यताएं होनी चाहिए या क्या आधार रखे गए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 7 वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी इन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है और एक विधेयक पास किया जाता है जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, यानी 62 तक हमारे राष्ट्रपति थे, 63 से उपराष्ट्रपति शुरू हो जाते हैं। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस अनुच्छेद के तहत, 64 के तहत। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति के रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर मान के चलिए राष्ट्रपति महोदय को अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई आकस्मिक घटना हो जाती है तो उस समय पर जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और इसमें कौन भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 76, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के महान्यायवादी पूछ लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह लेकर ही कोई काम करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69, संसद का गठन, यानी संसद किस में आएगी, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किस में, अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना, क्या है राज्यसभा की, राज्यसभा किस में आती है, 80 में, और लोकसभा किस में आती है, 81 में। नेक्स्ट है आपका 81 लोकसभा की संरचना। नेक्स्ट है आपका 83 संसद के सदनों की अवधि, यानी सदन क्या है, 6 महीने चलते हैं, अलग अलग जो सदन है उनकी अवधि बताई गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, यानी संसद का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो है। अनुच्छेद 85 वेरी इंपॉर्टेंट है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। नेक्स्ट है आपका 87 राष्ट्रपति का विशेष अधिभाषण या अभिभाषण, राष्ट्रपति का जो है वो आहूत, यानी कि क्या करेगा, ये बैठक बुला सकते हैं विशेष अधिभाषण के लिए, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 88 संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। नेक्स्ट है 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी इनके पद हैं राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 90 उपसभापति का रिक्त होना या पद से हटाया जाना। नेक्स्ट है 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। नेक्स्ट है 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन तब होगा जब पीठासीन ना हो। नेक्स्ट है 93 लोकसभा का अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ, क्या हैं, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। नेक्स्ट है आपका 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प तब होगा जब उसका पीठासीन ना हो। नेक्स्ट है आपका 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दिए हुए। नेक्स्ट है आपका 98 संसद का सचिवालय। नेक्स्ट है आपका 99 सदस्य द्वारा शपथ या जो शपथ लेते हैं संसद के सदस्य वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी संसद के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो ये हमारा संसद यह जो है ये टॉपिक जो हमारा है अनुच्छेद का, यहाँ 1 से 100 तक के अनुच्छेद आपको कराए गए हैं। आप इनको विधिवत तरीके से देखें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के अनुच्छेद कराए जाएंगे। इसके संविधान के हमने 2 पार्ट बनाए अनुच्छेद